नाजरीन, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि काने दज्जाल का फितना। काना दज्जाल यहूदी लोगों में से होगा। रंग इसका गोरा और कद उसका लंबा और आँख का एक काना होगा। पहले वो नबूवत का दावा करेगा और मैं ईसा मसीह हूँ, और इसके माथे पर काना दज्जाल लिखा हुआ होगा। और इस ज़माने का हर एक आदमी इसके लिखे हुए को पढ़ लेगा और मुसलमान इसको पहचान लेंगे और ये कि काना दज्जाल है, और काफ़िर लोग उसके साथ हो जाएंगे। फिर वो खुदा का दावा करेगा और अजीब अजीब करतब उन लोगों को दिखाएगा। दोज़ख और जन्नत बनाकर अपने साथ रखेगा, आसमान से पानी बरसाएगा और बेमौसम दरख्तों से फल पैदा करेगा और जो गाय बकरी वगैरह दूध न देती होंगी और उसके हुक्म से दूध देने लगेगी। ज़मीन के ख़जाने और इसके साथ होंगे और मुर्दों को ज़िंदा कर दिखाएगा। बस ऐसी बातें देखकर लोग इसको खुदा समझेंगे। तमाम मुल्कों में और फिरेगा और लोगों को बेईमान करेगा। यमन वगैरह मुल्कों में जाएगा और फिर मक्के शरीफ में पहुँचेगा। वहाँ फरिश्तों का पहरा देखकर और होशो हवास होकर और भागने लगेगा और फिर मदीने शरीफ तक जाएगा। फिर इस वक्त मदीने शरीफ के 7 दरवाज़े जो होंगे और हर दरवाज़े पर 2 फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर खड़े हुए होंगे और उनको देखकर और डरेगा और हर शहर में दाखिल न हो सकेगा और 2 रोज़ मदीने शरीफ से बाहर रहेगा और फिर शहर में 3 दफ़ा और ज़लज़ला आएगा। मर्तबा और मुनाफिक और बेईमान लोग जो होंगे वो खूब इसके सबब से शहर से और निकल कर इसके पास आ जाएंगे और फिर शहर में बेईमान लोगों के निकलने से और पाक हो जाएगा और वो वक्त मुसलमान पर बड़ी मुसीबत का होगा। एक बुज़ुर्ग इसके पास जाकर कहेंगे कि तुझे मैं जानता हूँ ऐ खबीस। ये सच्ची बात सुनकर बेईमान गुस्से में आकर और आग हो जाएगा और आरा मंगवाकर और उन बुज़ुर्ग को चिरवाएगा और फिर अपने मानने वालों को दिखाने के लिए और उन लोगों को ज़िंदा कर देगा और उन बुज़ुर्ग से कहेगा कि मैं मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ, फिर अब भी मुझको खुदा मानने हो या नहीं मानते हो। वो बुज़ुर्ग कहेंगे कि तू झूठा है, बेईमान है, काना दज्जाल है और ये उस्तराज है कि जो खुदा वहदहु ला शरीका लहू का तुझ पर आज़ाब है और उसी सच्चे खुदा ने और तुझको ये कुदरत दे रखी है और वो ईमानदार और बेईमान का इम्तिहान ले रहा है। फिर दज्जाल गुस्से में आकर उन पर तलवार चलाने का और मगर तलवार उनका फिर कुछ नहीं, कुछ असर ही न होगा और फिर उनको आग में डलवाएगा, आग भी उनको न जला सकेगी और फिर वो अपने साथियों के सामने ज़ैल होगा और परेशान होकर मुल्क शाम में वो मशक के करीब पहुँचेगा और अल्लाह ताला ने उसको जो कुदरत दे रखी थी वो छीन ली जाएगी और उस वक्त के हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों का एक बहुत ही बड़ा लश्कर लेकर और जमा होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ए लश्कर ले लीजिए और ये दुनिया से बेईमान लोगों का नाम व निशान मिटा दीजिए और ये दीन मोहम्मदी को और रोशन कीजिए और आप फरमाएंगे कि ये काम आप ही का है और मैं तो आसमान से और इसलिए आया हूँ कि दज्जाल को कत्ल कर दूँ और क्योंकि वो साहिब उस्तराज है और मैं साहिब मुआजिज़ा हूँ और मेरा और इसका जोड़ है और उस जुल्म की मौत मेरे हाथ है और तो मुझे एक और घोड़ा और एक नेज़ दे दीजिए कि इसको कत्ल करने जाऊं और बस आप घोड़ा और नेज़ लेकर और दज्जाल का पीछा करेंगे और जब वो आपको देखकर भागेगा तो यहाँ तक कि मुल्क शाम में एक पहाड़ के सामने गिर जाएगा और आप उसका काफिर और बेईमान और झूठे खुदा को नेज़े से मार डालेंगे और इसके साथियों को कहेंगे कि देखो मुसलमानों का दुश्मन नबूवत और खुदा का दावा करने वाला और फसादी कैसी ज़िल्लत के साथ और दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। फिर इस्लामी बहादुर और इसकी
और फौजें को और इसी के साथियों को कत्ल करेंगे। और इस वक्त के अल्लाह ताला की कुदरत से ये हाल होगा कि अगर कोई बेईमान किसी दरख्त की आड़ में भी छुपा होगा, वो दरख्त पुकार कर कहेगा कि ऐ मुसलमान और बहादुर, इस खुदा के दुश्मन को कत्ल कर। गर्ज के दज्जाल और इसकी जमात के सब आदमी मर्द और औरत कत्ल कर दिए जाएंगे। और कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्कों में फिरेंगे और जो मुसलमान दज्जाल के और उसकी जमात के साथ होंगे और उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे। इस वक्त तमाम रूहे ज़मीन व मुसलमान ही मुसलमान होंगे और काफिर लोगों का नाम निशान मिट जाएगा। 7 या 8 या बरस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ बादशाहत करेंगे। सुबहान अल्लाह। फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके और जनाजे की नमाज भी पढ़ाएंगे। फिर उनकी दफन कर दिया जाएगा और आपकी उम्र शरीफ 48 बरस की होगी। फिर आपके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 बरस बादशाहत करेंगे। वो ज़माना नहायत ही बरकत वाला और पुरअमन होगा। आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ पर और अमल करेंगे कि फिर आप भी वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान आपकी जनाजे की नमाज पढ़कर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस में दफन कर देंगे। मुसलमान भाइयों और बहनों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने का सब हाल पहले ही बतला दिया गया है और ये कि मेरी शरीयत और मेरे तरीक़े को मिटाने वाले और दज्जाल आते ही रहेंगे और सब के सब आखिर में सबसे बड़ा दज्जाल काना दज्जाल आएगा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, लेकिन दज्जाल की तरह बहुत से बेइल्म और बेसमझ लालची मुसलमान को अपने दज्जाल में फंसा लेना और ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए और काने दज्जाल के किस्से से सबक हासिल करना चाहिए कि दीन के दुश्मन और गुमराह लोगों की मौत बुरी तरह से आती है और रोसया और ज़ैल ख्वार होकर ही मरते हैं। अल्लाह की पनाह। तो नाजरीन, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आई होगी। और नाजरीन, अगर ज़रा भी मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि दीन की बात फैला सकें, और दीन की बात फैलाना बहुत सवाब की बात है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।